Question number 19. If the lines y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined to the line y is equal to mx plus 4, find the value of m. Lines, if the lines y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus, ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y is equal to mx plus 4. इस लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के साथ में जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल ये वाली लाइन इसके साथ में बना रही है. तो ये दोनों लाइनें इस लाइन के साथ में इक्वल एंगल बना रही है, तो हमको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो m दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर. पहले मैं ये वाली लाइन बना लेता हूँ, y is equal to mx plus c वाली. मान लीजिए ये लाइन है, ये है y is equal to mx plus c वाली लाइन. इसका इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, y is equal to mx plus 4. ये लाइन है, इस लाइन के साथ में दो लाइनें इक्वल एंगल बना रही है. तो एक लाइन ले लेता हूं मैं, कहीं भी ले सकते हैं अपन, कैसी भी. ये ले लिया मैंने एक लाइन, ये वाली लाइन, इसके साथ में ये लाइन है आपकी y is equal to 3x plus 1. ये वाला एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल बना रही है. अब इतना ही थीटा एंगल एक दूसरी लाइन और है वो बना रही है इसके साथ. मान लीजिए ये लाइन है, ये वाली लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूं, 2y is equal to x plus 3. देखिए एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, दोनों लाइनें इस ग्रीन वन वाली लाइन के साथ में इक्वल एंगल बना रही है. ये थीटा बन रहा है तो ये वाला भी थीटा है. ऐसा ये सिचुएशन दी हुई है, आपको समझ में आ रही बात नहीं. एक लाइन है ये, इस लाइन के साथ में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल एंगल बना रही है, तो मैंने इसको थीटा दिखाया है और ये वाला एंगल ये थीटा दिया, दोनों एंगल इक्वल बन रहे हैं. तो हमको इस मिसिंग m की वैल्यू कैलकुलेट करना है. ठीक, तो अब देखिए हम क्या करते हैं. सबसे पहले ये जो y है, ये वाली लाइन mx प्लस 4 वाली लाइन का इस लाइन के साथ में एंगल निकाल लेते हैं. टेन थीटा के टर्म में आएगा, एंगल थीटा है तो. और फिर इसी लाइन का अपन ये ब्लू वाली लाइन के साथ एंगल निकाल लेते हैं, ये भी टेन थीटा, दोनों टेन थीटा आएंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन. टेन थीटा एंगल अपन ने थीटा लिए तो दोनों टेन थीटा आएगा, दोनों टेन थीटा को इक्वल रख देंगे. एक कंडीशन मिलेगी, उसको सॉल्व करने से m की वैल्यू आ जाएगी. तो टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, since tan theta is equal to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. यह है दो लाइंस के बीच के एंगल के लिए फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन रख देता हूं मैं. ये वाली दो लाइन के बीच का एंगल और ये वाली दो लाइन के बीच का एंगल इक्वल रख देते हैं, या अलग अलग भी निकाल के रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो therefore tan theta is equal to mod of, इसको ले लो m2 और इसको ले लो m1. तो m1 कितना है 3 और m2 कितना है m, तो m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, ये एक हुआ, ये tan थीटा. और इतना ही आपका दूसरी वाली लाइन का ले लो, एंड tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इसको m2 ले लो और यहां से y इज इक्वल टू mx प्लस c में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे अपन, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं. तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2x प्लस 3/2. तो यहां से आपकी m1 की वैल्यू ले लो, कितनी आ जाएगी, m1 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 1/2. तो ये 1/2 m माइनस ये m2 माइनस m1 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 1/2 और ये m, ये आ गया आपका. मैंने दोनों एंगल निकाल लिया, दोनों लाइन के साथ में बनने वाले. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन से ये दोनों को इक्वल रख देते हैं. इसको वैसे भी tan थीटा के इक्वल आया हो. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये दोनों एंगल इक्वल है. तो मॉड ऑफ m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m,
इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2 बोल देते हैं इसको। ये सिचुएशन मिली आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालना है बस। तो ये वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। मॉड ऑफ m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू एलसीएम 2 ले लो, तो ये 2m माइनस 1, नीचे भी आप एलसीएम 2 ले लो, तो ये 2 प्लस m, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, so which implies m minus 3 upon 1 plus 3m is equal to mod of 2m minus 1 upon 2 plus m। ऐसा है ये आई सिचुएशन। अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालना है। एक फॉर्मूला होता है सिंस मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b अगर हो, मतलब दोनों साइड में अगर मॉड लगे हो तो दोनों मॉड हटा देते हैं और एक साइड प्लस माइनस का साइन ले लेते हैं। a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, ये एक फॉर्मूला है। मैं अभी इसको प्रूव करके बताता हूँ आपको। अभी इस क्वेश्चन के बाद में इसको प्रूव करके बता दूंगा मैं आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड में अगर मॉड लगे हो तो कैलकुलेशन के दौरान अपने को मॉडुलस का साइन हटाना पड़ता, तो दोनों मॉड हटा देंगे और एक साइड में प्लस माइनस का साइन। वैसे अभी अपन इसके पहले क्या कर रहे थे कि मॉड का साइन रहता था तो प्लस माइनस का साइन लगा, लेकिन अगर अपन ये वाला मॉड का साइन हटा के इधर प्लस माइनस लगाएंगे, इधर भी प्लस माइनस लगाएंगे, तो दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। तो क्या करते हैं कि एक साइड में प्लस माइनस का साइन लगाते हैं और एक साइड को वैसे ही लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये फॉर्मूला है। मैं इसको प्रूव करके बता दूं, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है ये, आगे की क्लासेस में भी जरूरत पड़ती है इसकी, 12th क्लास में भी जरूरत पड़ती है। तो मैं इसको प्रूव भी करके बता रहे थे इस क्वेश्चन के बाद में। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस ले लेते हैं, 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव, बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू, इधर प्लस साइन का इंटू कर लो, 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, तो m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस 3m इंटू 2m माइनस 1, खोल दो ब्रैकेट, m का इंटू करेंगे 2m प्लस m स्क्वेयर, माइनस 3 का करेंगे माइनस 6 माइनस 3m इज इक्वल टू, इधर के ब्रैकेट को खोल दो, 1 का इंटू करो पहले, 2m माइनस 1, 3m का इंटू करो, 3 2 जा 6m स्क्वेयर माइनस 3m। देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लो, ये 2m पॉजिटिव, 2m पॉजिटिव, माइनस 3m माइनस 3m, बाकी को शिफ्ट करके इधर ले आओ। ये m स्क्वेयर इधर है और 6m स्क्वेयर को लाएंगे तो माइनस 6m स्क्वेयर, फिर m वाली टर्म तो खत्म हो गई, माइनस 6 है, इधर से माइनस 1 लाएंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m स्क्वेयर माइनस 6m स्क्वेयर माइनस 5m स्क्वेयर, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस 5 से डिवाइड कर दो, m स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज नॉट पॉसिबल। m की आप कोई भी वैल्यू रखो और उसका स्क्वायर करो तो माइनस 1 आएगा नहीं, या इसका अंडर रूट ले लेंगे तो इमेजनरी आ जाएगा। ये नॉट पॉसिबल या इमेजनरी बोल सकते हैं आप इसको। आप अंडर रूट अगर ले लेते हैं, आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसा कर सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 ऐसा। अब ये जो है आपका इमेजनरी है, ये इमेजनरी। आप इसको इमेजनरी यहाँ पे बोल सकते हैं आप, या यहीं पे आप बोल सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहीं पे ये रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये रिजेक्ट हो गई आपकी m की वैल्यू। अब आप नेगेटिव साइन ले लो, या इमेजनरी वैल्यू आ गई थी, ये रिजेक्ट हो गई आपकी वैल्यू। बाय टेकिंग नेगेटिव साइन
वहीं से नेगेटिव साइन ले लो जहां से पॉजिटिव लेते हैं। m-3 अपॉन 1 + 3m इजिकल टू ये माइनस साइन लिए, वही प्लस माइनस में का यहाँ से, ये जो प्लस माइनस था यहाँ से माइनस, तो 2m - 1 2 + m 2m - 1 अपॉन 2 + m, माइनस साइन लिया, माइनस साइन का इंटू कर लो उसमें, m-3 अपॉन 1 + 3m इजिकल टू माइनस साइन का इंटू करेंगे ऊपर तो 1 प्लस का हो जाएगा और 2m माइनस का हो जाएगा, ऐसा प्लस वाली टर्म माइनस हो गई, माइनस वाली प्लस हो गई, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो m-3 इंटू 2 + m ऊपर आ गया इजिकल टू 1 - 2m और इसको 1 + 3m को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, खोलो ब्रैकेट, 1m का इंटू करो 2m + m² -3 का इंटू करो -6 - 3m, 1 का इंटू करेंगे 1 + 3m, -2m का इंटू करेंगे तो -2m -6m²। ये 2m - 3m क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा, प्लस m² -6 इजिकल टू 1 अकेला है ना, 1 प्लस 3m - 2m प्लस m हो जाएगा -6m²। अब ये -m ये प्लस m इसलिए कैंसिल नहीं होगा, अब शिफ्ट करके ले आओ इधर, तो ये m² है, -6m² को लाएंगे तो 6m² प्लस का -m है, और प्लस m को लाएंगे तो -m, -6 इधर है, 1 को लाएंगे तो -1 इजिकल टू 0। m² + 6m² 7m² हो जाएगा, -m - m -2m, -6 - 1 -7 इजिकल टू 0, 7m² -2m और -7 इजिकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया है ना। इसकी मिडिल टर्म देखो स्प्लिट होती होगी तो करो, -2m को ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर -49m² आ जाए और प्लस करने पर -2m, तो ऐसे कोई दो नंबर होते ही नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने पर -49 आ जाए और प्लस करने पर -2m आ जाए। तो अब ये इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी। जब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती है तो इसके लिए इसको सॉल्व तो करना है अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था अपने पास, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो a = b = c = लिख लेते हैं, तो a = 7, b = -2, c = -7 एंड x m है, यहाँ पर x के प्लेस पे m रख देंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x = -b ± -√b² -4ac/2a, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इसीलिए है कि अगर कभी मिडिल टर्म आपकी स्प्लिट ना हो तो आप इसका यूज करके फ्रैक्शन में या अंडर रूट में आंसर आएगा आपका। रखो इसमें वाले x की प्लेस पे m है, माइनस b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस √b², b है आपका -2² -4, a की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -7, आराम से वैल्यू रखना है, अपॉन 2a, 2 इंटू a है आपका 7, इसको सॉल्व कर दो, माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, -² + 2² पर 2 माइनस है तो मल्टीप्लाई प्लस, 7 7 जा 49, 49 में आप 4 का मल्टीप्लाई करो, 49 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16 और 3 196, 196 हो गया, 196 प्लस 4 और नीचे 2 7 जा 14, तो 2 ± 200 अपॉन 14, 2 ± 200 को 100 इंटू 2 लिख सकते हैं, 100 का 10 √2 लिख देते हैं इसको, अपॉन 14, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालते हैं तो ये 1 ± 5 √2 अपॉन 14, 2 से 7 टाइम कैंसिल कर लो इसको,
सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5√2/7। ये आपकी m की वैल्यू आना चाहिए। प्लस माइनस साइन लेके अलग अलग लिख सकते हैं या इकट्ठे रख सकते हैं। कौन से नंबर क्वेश्चन, ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। 1 प्लस माइनस 5√2/7, ये आपका आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m, 1 प्लस माइनस 5√2/7। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने, मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b। अगर हो दोनों साइड में मॉड लगे हो तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक साइड दोनों साइड के मॉड हटा देंगे और एक साइड में प्लस माइनस b लगा, प्लस माइनस का साइन लगा दे। मैंने बोला था कि इसको प्रूव करके बताता हूँ, तो मैं इसको प्रूव करके बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये काम में आने वाला है आगे, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। प्रूव दैट इफ mod of a is equal to mod of b, then a is equal to प्लस माइनस b, ऐसा ये प्रूव करना है। तो मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ। प्रूव, अपने पास में कंडीशन है mod ऑफ a इज इक्वल टू mod ऑफ b। आपको ये मालूम है कि मॉड के साइन के अंदर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहती है तो मॉड का साइन हटा के प्लस साइन ले लेते हैं, और लेस देन 0 रहती है तो माइनस साइन। अभी अपने को पता नहीं वैल्यू कैसी है, तो अगर अपने पास में सिंगल मॉड का साइन रहता है तो अपन दोनों साइन लेते हैं। लेकिन अगर अपन दोनों साइन इधर भी ले लो इधर भी ले, तो ये कट होके आपका a इज इक्वल टू b आ जाए, कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक साइन लेता हूँ। इधर का प्लस ले रहा हूँ मैं, पहले वाले का प्लस लिया मैंने, इधर वाले का प्लस, और दूसरे वाले का भी प्लस लेता हूँ। दोनों साइड में प्लस प्लस ले रहे हैं, तो दोनों साइड में प्लस प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू b। दोनों साइड से अपन दोनों साइड से माइनस माइनस भी ले सकते हैं, इसको माइनस a और इसको माइनस b, एक एक साइन ले रहे हैं। अब ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस माइनस, तो वापस आपका क्या आ गया, ये आपका वापस a इज इक्वल टू b आ गया। मतलब ये दोनों सिचुएशन एक ही है। कौन कौन सी, a इज इक्वल टू b और a इज इक्वल टू b, दोनों एक ही आ गई। कब, अगर आप दोनों को प्लस प्लस ले लेंगे, दोनों साइड में प्लस प्लस ले लेंगे तो भी आपका a इज इक्वल टू b आएगा। दोनों साइड में यदि आप माइनस माइनस ले लेंगे तब भी आपका a इज इक्वल टू, ये दोनों एक ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पहले वाले को मैं प्लस ले लेता हूँ इस साइड वाले को, और उस साइड वाले को माइनस ले लेता हूँ, तो ये प्लस a हो जाएगा, और इधर आपने माइनस लिया, ये माइनस b हो गया। अब मैं पहले वाले को माइनस ले लेता हूँ और दूसरे वाले को प्लस ले लेता हूँ, उधर वाले को, इसको माइनस लूंगा तो माइनस a, और इधर वाले को प्लस लूंगा तो भी दोनों साइड माइनस साइन का इंटू कर लो, फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाने तो a पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस b। अब देखो आप, ये दोनों सिचुएशन एक ही है, a इज इक्वल टू माइनस b, a इज इक्वल टू माइनस b और a इज इक्वल टू माइनस b। कहने का मतलब है कि अपन ने चार सिचुएशन लेके सॉल्व करे, पहले दोनों का प्लस लिए, दोनों का माइनस लिए, एक साइड का प्लस एक साइड का माइनस, एक साइड का माइनस एक साइड, तो चार सिचुएशन लिए, लेकिन अपने को रिजल्ट दो ही मिल रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी मिल रहा और ए इज इक्वल टू माइनस बी मिल रहा है, दो ही रिजल्ट। चारों से आप सॉल्व करके देख लो, आपको रिजल्ट दो ही मिल रहे हैं। ये पहले दो से आपको एक रिजल्ट मिला ए इज इक्वल टू बी, और ये लास्ट के दो से आपको एक रिजल्ट मिला ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो वी कैन कंक्लूड देयरफॉर mod of a is equal to mod of b अगर हो, so we can write a is equal to plus minus b। हो गया प्रूफ। दोनों साइड में अगर a mod of a is equal to mod of b हो तो दोनों के मॉड हटा दो और एक साइड में प्लस माइनस का साइन लगा दो। हो गया प्रूफ, समझ में भी आ गया होगा आपको। हैंड्स प्रूफ, ये काम में आने वाला कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं इसका धड़ल्ले से कहीं भी यूज करूंगा, आने वाले साल में आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कभी भी जरूरत पड़ती है इसके आगे की क्लासेस के अंदर, देखना आप आने वाले टाइम में मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। वहाँ आपको प्रूफ करना है कि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब आता है तो अपने को ऐसा लगना चाहिए, ऐसा पता रहना चाहिए कि दोनों साइड में अगर मॉड आ रहा है तो एक साइड में प्लस माइनस का साइन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ the sum of perpendicular distances of a variable point px comma y from the lines x plus y minus 5 is equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 is equal to 0 is always 10, show that p must move on a line। सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ वेरिएबल पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का सम फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम, दोनों को प्लस करके तो वो ऑलवेज 10 रहता है।
तो आपको ये प्रूव करना है कि शो दैट P मस्ट लाई ऑन अ लाइन। तो ये जो P है ये हमेशा एक लाइन के ऊपर मूव करता है। कहने का मतलब ये कि ये सिचुएशन जो आपको गिवन है कि इस पॉइंट से इन दोनों लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के सम को tan के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो आपको x और y में एक इक्वेशन मिलेगा, और x और y में इक्वेशन मिलेगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि p जो है हमेशा उस लाइन के ऊपर ही मूव करेगा। मतलब p एक वेरिएबल पॉइंट है, वो मूव होगा उसी लाइन के ऊपर। मतलब अपने को इस सिचुएशन को सॉल्व करना है कि दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का सम tan के इक्वल रख के x और y में आपका एक लाइन का इक्वेशन आना चाहिए। और लाइन का इक्वेशन कैसा आता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन आ गया आपका, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि p मस्ट मूव ऑन अ लाइन। p जो है उस पॉइंट के ऊपर मूव हो रहा है। पहले गिवन लाइंस के इक्वेशन क्या क्या है, अपने दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं। गिवन लाइंस आर x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन से इस वेरिएबल पॉइंट, ये वेरिएबल पॉइंट है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करते रहता है, इधर उधर मूव हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव होना चाहिए। अब कंडीशन ये है कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट की इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका सम tan के इक्वल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा आपका। तो अपने पास में एक फॉर्मूला था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, सिंस d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर लेंथ का। ये जो पी एक्स वाई पॉइंट है, इससे मैं फर्स्ट वाली लाइन की जो डिस्टेंस है उसको d1 ले लेता हूँ और सेकंड वाली जो लाइन है उससे डिस्टेंस d2 ले लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगी, d1 प्लस d2 इज इक्वल टू tan दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ATC d1 प्लस d2 इज इक्वल टू tan, ये कंडीशन है। अब d1 को अपन इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अब x1 और y1 के प्लेस पे आपको x और y रखना है क्योंकि पॉइंट जो है वो xy, तो इसमें रख दो। फर्स्ट वाली लाइन से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाली लाइन से मॉड x प्लस वाई, एक्स के प्लेस पे x, y के प्लेस y और c के प्लेस पे -5 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो 1 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 है 1 स्क्वायर। ये हो गई आपकी एक्स वाई पॉइंट की, पॉइंट एक्स वाई लिए अपन ने, पी एक्स वाई दिया था, एक्स वाई पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस इतनी हो गई, प्लस इसी पॉइंट की जो दूसरी लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दूसरी लाइन है, तो ये हो गया 3x प्लस -2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आपका 3 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 स्क्वायर और बी आपका -2 है, -2 स्क्वायर। ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का सम हो गया, ये d1 हो गया और ये d2 हो गया, इज इक्वल टू 10। ये समझ में आया आपको, ax1 प्लस बी मॉड ऑफ ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने वैल्यू रखा x1 y1 के प्लेस पे, पॉइंट आपका x y है तो x और y रख दिए हमने, ऐसा आया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करके आपको ये दिखाना है कि ये जो यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा वो एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा एक्स और वाई के फॉर्म में, तो P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, ऐसा अपना प्रूफ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आपको एक लाइन का इक्वेशन दिखाना है, और लाइन का इक्वेशन कैसा रहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बस उतना प्रूफ करना है आपको। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ये मॉड ऑफ x प्लस वाई -5 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 प्लस, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो, थोड़ा सा ही सॉल्व कर पाएंगे अपन इसको, 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 और -2 स्क्वायर प्लस 4, 9 प्लस 4 13 अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 10, ऐसा आएगा, आएगा ऐसा। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब ये जो मॉड के साइन है आपके,
ये मॉड के साइन आपको हटाना पड़ेगा, मॉड के साइन आपको हटाना पड़ेगा एक एक करके। अब देखो कैसे हटाते हैं अपन इसको। पहला वाला मॉड है और दूसरा वाला मॉड है, तो मैं पहले वाले मॉड को भी प्लस साइन ले लेता हूँ और दूसरे वाले मॉड को भी प्लस साइन ले, दोनों प्लस के साइन है यहाँ पे बीच में, इसलिए अपन अलग अलग नहीं, अगर दोनों साइड में रहता तो एक साइड में प्लस माइनस लगाते, लेकिन दोनों प्लस में, तो अपने कैलकुलेशन के लिए ये मॉड के साइन हटाना है। तो टेकिंग फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव लेते हैं फर्स्ट वाले मॉड को, एंड सेकंड जो टर्म है इसको भी पॉजिटिव ले लेता हूँ, दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड को। तो इससे अपना इक्वेशन क्या बनेगा, इससे अपना बनेगा x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 प्लस, ये प्लस ले लिया मैंने, इसका ही मॉड हटाओ, तो 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट 13 इज इक्वल टू 10, ऐसा आएगा। दोनों को प्लस लिया मैंने। अभी इसको एक इक्वेशन दे दो, आप सॉल्व अभी करेंगे, पहले चारों को ले लेता हूं मैं। एक एक इक्वेशन ऐसा बना, जब अपन ने पहले वाले मॉड को प्लस लिया और दूसरे वाले मॉड को भी प्लस लिया। अब सेकंड सिचुएशन में टेकिंग फर्स्ट वाले को पॉजिटिव ले लेता हूं एंड सेकंड वाले को नेगेटिव ले लेता हूं। ले लो फर्स्ट वाले को पॉजिटिव, तो ये होगा x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2, और इसको माइनस ले रहे हैं, सेकंड वाले के सामने माइनस लगा दो, 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब थर्ड वाले में टेकिंग, अब फर्स्ट को नेगेटिव ले लो, फर्स्ट को नेगेटिव माइनस v और सेकंड को पॉजिटिव, सेकंड को पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट को नेगेटिव ले, सामने माइनस का साइन रखें, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 और सेकंड को पॉजिटिव रखना है तो प्लस साइन, 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। अब सेकंड को भी नेगेटिव ले लेते और फर्स्ट को भी नेगेटिव ले लेते, दोनों को नेगेटिव ले लेते एक बार में, है ना। अपन ने देखो दोनों को पॉजिटिव ले चुके अपन, फर्स्ट को पॉजिटिव, सेकंड को पॉजिटिव, फर्स्ट को नेगेटिव, फोर्थ को पॉजिटिव, सेकंड को पॉजिटिव। अब दोनों को नेगेटिव छूट गया अपना, तो दोनों को नेगेटिव ले लो आखिरी बार। टेकिंग फर्स्ट को नेगेटिव लो एंड सेकंड को भी नेगेटिव लो, एंड सेकंड को भी नेगेटिव। भाई ये सिचुएशन है पॉसिबल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा, वैसा ले रहे हैं। तो इससे फर्स्ट वाला नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये माइनस का साइन सामने लगाओ, ये माइनस का साइन सामने लगाएं, तो ये x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2, इसको भी नेगेटिव लेना, सामने माइनस रख दी, 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 4। ऐसे 4 इक्वेशन बन गए, और ये आगे पीछे ले सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले 2 पॉजिटिव लिए फिर आप 2 नेगेटिव ले सकते हैं, मैंने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव, कैसा भी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। आपको 4 सिचुएशन मिलेगी, तो 4 सिचुएशन में ये 4 इक्वेशन मिले आपको, मिले। अब 4 में से मैं पहले इक्वेशन को सॉल्व करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ले लो भैया इक्वेशन फर्स्ट को, क्या था, x प्लस वाई माइनस 5, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7, 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 10। देखो सही लिखा है, चेक कर लो एक बार, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2, 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट 13 इज इक्वल टू 10। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं,
एलसीएम क्या आ जाएगा, √2 इंटू √13, ये एलसीएम आ गया। इससे डिवाइड कर √2 कैंसिल, √13 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, √13 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 प्लस √13 कैंसिल, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 10। ये नीचे वाली क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हो गया √13 x प्लस वाई माइनस 5 प्लस √2 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 10 √26 बोल सकते हो उसको, √20 दोनों एक अलग अलग अंडर रूट में, एक ही अंडर रूट में करके मल्टीप्लाई कर दिए, 10 √26 बोल दिए हमने उसको। अब इन ब्रैकेट को खोल दो, √13 का इंटू करेंगे, √13x प्लस √13y माइनस 5 √13, इसमें √2 का इंटू कर लो, 3 √2 x माइनस 2 √2y प्लस 7 √2 इज इक्वल टू 10 √26, ऐसा है। अब इसमें से x वाली एक ही टर्म बचाओ, y वाली एक, तो इसमें से यहां से और यहां से x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकालेंगे तो √13 प्लस 3 √2 इंटू एक्स, फिर यहां से और यहां से y कॉमन निकाल लो, प्लस √13 माइनस 2 √2y, और कांस्टेंट वाली टर्म को से लिख लो, क्या क्या बची कांस्टेंट वाली टर्म, ये माइनस 5 √13 और 7 √2 और एक ये वाली, तो माइनस 5 √13 प्लस 7 √2 और इसको इधर ले आओ 10 √26 इज इक्वल टू 0। ये पूरा आपका ax हो गया, ये a हो गया इंटू एक्स, ये b हो गया इंटू वाई, और ये पूरा का पूरा c हो गया आपका। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये एक लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। Therefore, point P must move on a line. Therefore, P x comma y must move on a line. अब ये एक सिचुएशन में प्रूफ हुआ, हो गया, एक सिचुएशन में ऐसा प्रूफ हुआ। अब आप ऐसा ही अगर आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते सेम, तो भी वो इसी फॉर्म में आएगा। ऐसा ही आप सॉल्व करेंगे, कॉमन निकाल देंगे एक्स वाई, तो वो इसी फॉर्म में आएगा। अगर आप थर्ड वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो भी आपके प्लस माइनस होके वो भी आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ही आएगा। और अगर आप फोर्थ वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब भी आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म ही मिलेगा। तो आपको सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सब एक जैसे ही है, वो देख लो आप, सिर्फ उसमें बीच में प्लस माइनस करें तो जहां प्लस का साइन आ रहा है माइनस आ जाएगा, जहां माइनस आ रहा प्लस, ऐसा ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। तो आप इसको हैंड्स प्रूफ लिख दो, यही आपको प्रूफ करना था। आया भाई समझ में? उतना सब चारों इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो चारों से आपको लाइन का इक्वेशन ही मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करना है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइन। ये दो पैरेलल लाइन दी हुई है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो लाइन होगी उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच से जाना चाहिए वो लाइन, और ये दो लाइनें पैरेलल है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो इन दोनों लाइन से, इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो देखिए मैं एक डायग्राम से बताता हूं आपको इसको। सबसे पहले
ये एक लाइन है आपकी, कौन सी लाइन है ये, 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन दी हुई है। ये दो लाइनें हैं, ये पैरेलल है। इसका इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन दी हुई है। अब पैरेलल लाइन की पहचान क्या है कि उसमें x और y के कोफिशिएंट इक्वल रहते हैं या फिर सेम रेशो में रहते हैं। तो ये 9x 6y माइनस 7 दिख रहा, तो ये 3x प्लस 2y प्लस 6, इसको 3 से डिवाइड करके इस इक्वेशन को अपन और करके ऐसा लिख सकते हैं। इसको 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 3 जा 9, 3x प्लस 2y माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख लो आप। अब देखो, अब पैरेलल लाइन में ये x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 2, और ये कांस्टेंट वाली टर्म में डिफर होती है। जो पैरेलल लाइन रहती है उसमें x और y के जो कोफिशिएंट रहते हैं वो या तो सेम रहते हैं या फिर सेम रेशियो में रहते हैं। तो उसको सेम कर लेना आपको, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस रहती थी वो क्या था, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a और b की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अब देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 डिवाइड कर लेकर इक्वेशन आपको कोफिशिएंट सेम करना है। पैरेलल लाइन के लिए x और y के कोफिशिएंट एक जैसे रखना है आपको। तो मैंने इसको 3 से डिवाइड करके ऐसा, अब ये दो लाइनें हैं और दोनों पैरेलल है। अब हमको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे जो लाइन होगी वो कहां से जाएगी, इसके बीच से जाएगी, यहां से जाएगी वो लाइन, ये लाइन देख रही है आपको, ये लाइन देखो इक्वल डिस्टेंस पे दिख रही, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये कैसी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो इसको अगर इसको d1 बोल दूं और इसको d2 बोल दूं, तो ये d1 इज इक्वल टू d2 होगा, तभी ये लाइन यहां से जाएगी। d1 इज इक्वल टू d2 अगर रखेंगे तब ये लाइन आपकी यहां से जाएगी, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेगी तभी तो ये इसके बीच से जाएगी। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल थी और ये लाइन यहां से जा रही जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल, इसका मतलब ये लाइन इसके भी पैरेलल होना चाहिए और ये लाइन इसके भी पैरेलल होना चाहिए। और पैरेलल लाइन में अभी देख लो आप, x और y के कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म इसकी अलग है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा 3x, दोनों में देखो x के कोफिशिएंट 3 है तो इसमें भी x का कोफिशिएंट 3 आएगा, प्लस दोनों में y का कोफिशिएंट 2 है तो ये भी 2y रहेगा, और प्लस कांस्टेंट वाली टर्म को c ले लेता, कांस्टेंट वाली टर्म इसकी दूसरी होगी, इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, और ये जो है अपना, ये है इक्वेशन 3। तो इस थर्ड इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। देखो जब c की वैल्यू अपन निकाल के यहाँ रख देंगे तो ये वाली जो लाइन है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे भी हो जाएगी और इसके पैरेलल भी रहेगी, तो पैरेलल रहना पड़ेगा उसको, तभी तो इक्वल डिस्टेंस पे आएगी वो दोनों से। तो ये 3x 3x 3x, 2y 2y 2y, और ये माइनस 6/3 था, ये 6 था। अब ये जो c है ये इसके बीच से जा रही, मतलब -7/3 और 6 के बीच की कोई वैल्यू आएगी c, तो c की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ रख देना है। अब ये c की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाली कंडीशन, ये d1 डिस्टेंस निकालते हैं, d2 डिस्टेंस निकाल देते हैं और ये दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख देते हैं क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम बोथ द पैरेलल लाइन। तो d1 इज इक्वल टू d2 रखेंगे तो अपने आप c की वैल्यू आएगी, और उस c की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो अपना इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा जो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, चलिए तो अब मैं पहले d1 निकालता हूँ। d1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ पहली लाइन की, ये वाली लाइन की इस लाइन से डिस्टेंस, इन दोनों के बीच, दोनों पैरेलल लाइन है ये भी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। d1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मॉड ऑफ c1 कितना है, -7/3, ये -7/3 माइनस c2 कितना है, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a आपका कितना है, देखो 3 है यहाँ पे,
इसमें भी 3 है, ये 2 है बी और ये, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया यहाँ पे, किसी को यदि दिक्कत हो तो वो यहाँ से देख ले। डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, तो मैंने ये डिस्टेंस लिखा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच का, इसको D1 लिया है। अब ऐसा ही ये वाली लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते D2, एंड D2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2, C1 इसी को ले लो, इसको ले लो C1, 6 को, 6 माइनस C2, आप ये C को ही ले लो, इसको C2 ले लेते हैं, C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए देख लो दोनों से आपका 3 है, बी आपका दोनों से 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये आ गई आपकी D1 और D2। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है, ये ग्रीन वन, ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, इसका मतलब D1 इज इक्वल टू D2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ATC से D1 इज इक्वल टू D2, और बस ये D1 इज इक्वल टू D2 को रख के C की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे इक्वेशन 3 के अंदर। तो इन दोनों लाइन के पैरेलल लाइन आ जाएगी जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। रखो इसमें वैल्यू D1 और D2 की। तो D1 अपने पास है मॉड ऑफ -7/3 माइनस C अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू D2 की वैल्यू है मॉड ऑफ 6 माइनस C अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। अब ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया इनटू में, अब ये दोनों साइड में आपके मॉड आ गए, मॉड ऑफ -7/3 माइनस C इज इक्वल टू मॉड ऑफ 6 माइनस C। टारगेट अपना C की वैल्यू। अब देखो दोनों साइड मॉड आ गए, तो अभी जो अपन ने कॉन्सेप्ट प्रूव किए थे, क्या, सिंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ B अगर हो, so we can write A इज इक्वल टू प्लस माइनस B। तो दोनों साइड मॉड है, तो मॉड हटा दो, एक साइड में प्लस माइनस का साइन ले लेते हैं। -7/3 माइनस C इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 माइनस C। एक बार प्लस का साइन ले लो, एक बार माइनस का साइन ले लो। टेकिंग पॉजिटिव साइन, -7/3 माइनस C इज इक्वल टू प्लस साइन का इंटू करेंगे 6 माइनस C प्लस C कैंसिल हो गया, तो ये तो नॉट पॉसिबल वाली सिचुएशन आ गई। -7/3 इज इक्वल टू 6 आया, ये पॉसिबल नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। -7/3 6 के इक्वल थोड़ी होता है। अब नेगेटिव साइन ले लो, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो -7/3 माइनस C इज इक्वल टू -6 माइनस C से माइनस साइन का इंटू कर लो। -7/3 माइनस C इज इक्वल टू -6 प्लस C, माइनस C को उधर शिफ्ट कर लो, -7/6 -6 का प्लस 6 -7/3 है, -7/3 प्लस 6 इज इक्वल टू C, -6 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस C। एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम, -7 प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 2C हो जाएगा। 18 माइनस 7 कितना होगा, 11/3 इज इक्वल टू 2C। सो C इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 का 11/6। ये जो C की वैल्यू आई, इसको इक्वेशन सेकंड में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन सेकंड, ये यहाँ पर, यहाँ ये थर्ड इक्वेशन में C के प्लेस पे यहाँ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या है थर्ड इक्वेशन, 3x प्लस 2y प्लस C है, तो 3x प्लस 2y प्लस C 11/6 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहे तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम, 6 का एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 6 का। 6 एलसीएम, 6 3 जा 18x प्लस 6 2 जा 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड equation of
लाइन। रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलब उन दोनों इक्वेशन, दोनों लाइंस के इक्वेशन के पैरेलल है और उनसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10, क्वेश्चन नंबर 22। A ray of light passing through the point 1, 2 reflects on x-axis at point A and reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A. A point के coordinates find out करना है। A ray of light passing through the point 1, 2. एक लाइट की रे है जो 1, 2 पॉइंट से पास हो रही है। रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के ऊपर जाके हिट हुई और वहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है एट अ पॉइंट ए। रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, एक्स एक्सिस के ऊपर एक ए पॉइंट होगा, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक पॉइंट 5, 3 से पास हो रही है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। देखिए मैं डायग्राम से बताऊंगा इसको तो ये क्लियर होगा। एक ग्राफ ले लेता हूं मैं छोटा सा, यहाँ पर एक ग्राफ ले लिया मैंने ऐसा। अब देखना, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूं मैं पहले, क्योंकि पॉइंट जो है वो रे जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश। क्या बोल रहा है कि a ray of light passing through point 1, 2 पॉइंट से पास हो रही। पहले 1, 2 प्लॉट कर लेता हूं मैं। ये एक्स एक्सिस पे 1 और ये 1, 2, यहाँ पे आ गया कोई पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है। ये है 1, 2 वाला कोई पॉइंट, यहां से पास हो रही है, अभी कराते हैं उसको पास। और क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ए होगा, कहां पे है अभी एक्स एक्सिस के ऊपर, कहीं भी हो सकता हो पॉइंट, और उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके कहां से जा रही है वो, reflects on x-axis at point A and reflected ray passes through point 5, 3, और जो reflected ray रहेगी x-axis पे कहीं पे टकराएगी वो A पॉइंट पर, वहां से रिफ्लेक्ट होके 5, 3 से पास हो रही है। तो पहले 5, 3 मेंशन कर लेता हूं मैं इस पे। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे 1, 2, 3 इस पॉइंट से पास हो रही है। 1, 2, 3, 4 और ये 5 और 3, 1, 2, 3 यहां से वो पास हो रही है रिफ्लेक्ट होके। ये है पॉइंट 5, 3, ये 5, 3 से पास रिफ्लेक्ट होके चली जा रही है। मतलब ये कुछ ऐसा होना चाहिए। ए पॉइंट में अब यहां ले लेता हूं, अब मैं ए पॉइंट को यहां ले लिया मैंने, ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर। अब देखना, यहां से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। ये ऐसी कोई रे आई, ये रे आई आपकी, और ये 1, 2 पॉइंट से पास होती हुई जा रही है। ये 1, 2 से पास होते हुए ए के ऊपर आई हो, एक्स एक्सिस पर है ये पॉइंट। अब यहां से रिफ्लेक्ट होके 5, 3 से वापस चली गई, ऐसी ऐसी चली गई वो, यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसी इधर चली गई 5, 3 से। देख रहे, ये 1, 2 से आई और एक्स एक्सिस के ऊपर ए पॉइंट है, यहां से रिफ्लेक्ट होके 5, 3 से इधर चली गई। तो ये रे ऑफ इंसिडेंस हो गई और ये रे ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई आपकी, ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही 5, 3 से। अब ये जो ए पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट रहता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स, 0 होंगे। और क्वेश्चन में अपने को कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कैलकुलेट करना है, मतलब यही वाला x, 0 कैलकुलेट करना है। तो 0 तो है, ये बस x की वैल्यू आपको निकाल के रखना है। आ रहा है ये फिगर समझ में आपको? देखिए एक बार और बोलते हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2। एक लाइट की रे है जो 1, 2 पॉइंट से पास हो रही। तो मैंने ये 1, 2 एक पॉइंट मेंशन कर दिया यहाँ पे 1, 2 पहले। रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, एक्स एक्सिस के ऊपर ए पॉइंट है, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू पॉइंट 5, 3, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 5, 3 से पास हो रही। तो मैंने पहले 5, 3 पॉइंट मेंशन कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 2 और ये 3, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, जितना ऐसी आती है
फिर वैसी जाती है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, आपको फिजिक्स का एक लॉ है। तो अब ये बीच में से ही लिया है मैंने, यहां से मैं एक ऐसी डॉटेड लाइन बना लेता हूं, ये ऐसा। तो अब आपका ये जो होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये वाला आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये दोनों इक्वल रहते हैं। पता है ना आपको फिजिक्स में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना एंगल ये वाली यहाँ रे इसके साथ बनाएगी, उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे इसके साथ बनाएगी। तो यहाँ से मैंने डॉटेड लाइन से ऐसा एक परपेंडिकुलर जैसा ड्रॉ कर दिया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब इस एंगल को अगर अपन थीटा ले ले, ये वाला एंगल अगर थीटा ले ले, तो ये वाला भी आपका थीटा हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो हमको इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। अब ए पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो, बस एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, जीरो वहां पे है। ये आपकी इंसिडेंस रे हो गई और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, इसको रे लिख लो, इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मैंने इसको भी थीटा ले लिया और इसको भी थीटा ले लिया। आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो आप ए के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए देखो, अब हम क्या करेंगे, इस इंसिडेंट रे का स्लोप निकालेंगे और इस रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप निकालेंगे। तो अब देखना जरा कि जो दोनों रे है आपकी, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक्स एक्सिस के साथ में कितने एंगल बना रही है, वो एंगल अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये जो इंसिडेंस रे है ये थीटा एंगल बना रही है यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस के साथ में ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ तक के 90 है आपका, और उसमें थीटा प्लस कर देंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल आपका 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। मतलब इंसिडेंस रे जो है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 90 प्लस थीटा का एंगल बनाएगी। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगी, ये पूरा 90 था, इधर का थीटा था, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 से कम है, ये थीटा माइनस कर दो, तो ये वाला एंगल जो है आपका ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वाला ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। रे ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों, देखो ये वाला थीटा है आपका, इतना इतना थीटा है, अपने को सिर्फ इतना चाहिए ये वाला, तो ये 90 पूरा यहाँ तक के 90 में से ये वाला माइनस कर देंगे तो 90 माइनस थीटा इसका। और ये इंसिडेंस रे का ये पूरा 90 था और इतना थीटा था, तो ये 90 प्लस थीटा। स्लोप निकालना पड़ेगा अपने को इसका, इंसिडेंट रे का और इसका, तो मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूं पहले। और देखो दो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, और ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप अपने पास में एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, उस कॉन्सेप्ट का अपन यूज कर लेंगे। तो अब देखना, स्लोप ऑफ इंसिडेंस रे, स्लोप ऑफ इंसिडेंस रे इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना है इंसिडेंट रे का, थीटा 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। ये स्लोप एम इज इक्वल टू इतना। अब स्लोप ऑफ इंसिडेंस रे को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ना, y2 माइनस वाई वन, तो 0 माइनस टू, y2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस वन, x माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे। देन स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका x1 y1 हो गया और ये आपका x2 y2 हो गया। तो x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, tan है तो पहले माइनस हो गया, 90 वाले में चेंज कर दे रहे, tan का कॉट हो जाएगा तो माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये माइनस टू अपॉन
x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर लो, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/x-1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसको एक इक्वेशन दे दो, ये अपन ने स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे से ये निकाली। अब ऐसा ही स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंगल कितना बना रही है, 90 माइनस थीटा का बना रही है, और ये भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, 0, x, 0 और 5, 3, तो ऐसे निकाल लेते हैं उसको भी। स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू tan, एंगल कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। ये स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को वही y2 माइनस y1 वाले फॉर्मूले से, इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, y2 माइनस y1 0 माइनस थ्री अपॉन x2 माइनस x1, ये x2 आपका x माइनस x1 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस तो ये भी प्लस हो जाएगा, और 90 वाला चेंज कर दो tan का cot थीटा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये -3 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू cot थीटा। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, दोनों cot थीटा के इक्वल है, दोनों के राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड को इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x ही चाहिए अपने को, x आ जाएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, रखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू -3 अपॉन x माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 2x माइनस 5 टू ज़ा 10 इज इक्वल टू -3 का इंटू करेंगे, -3x माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, -3x को इधर शिफ्ट कर लो, 2x प्लस 3x माइनस 10 को इधर शिफ्ट कर लो, 3 प्लस 10 -10 will become plus 10. So 2x plus 3x 5x is equal to 13. So x is equal to 13 upon 5. तो x आ गया आपके पास में, तो therefore कोऑर्डिनेट्स आप ये क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ रख दो आप x में, x, 0 में, therefore a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे 13 अपॉन 5, 0, ये आंसर हो गया आपका। x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 है इसका। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है भाई, डायग्राम बनाना है इसका, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज हुआ है इसमें, ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इतना, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों इक्वल होंगे, तो ये थीटा है, तो इंसिडेंट रे का एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 90 प्लस थीटा, और रिफ्लेक्टेड रे का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल 90 माइनस थीटा। बस ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप का फॉर्मूला अपने पास में, इसको यूज कर लिया मैंने, और ए पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसके कोऑर्डिनेट x, 0 ले लिया, ये दो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, ये दो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिए, तो ए पॉइंट आ गया 13/5, 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स √a square minus b square, 0 and √a square minus b square, 0 to the line x upon a cos theta plus y upon b sin theta is equal to 1 is b square। बोल रहे हैं प्रूव करना है द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ d1, इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ d2, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है d1 इंटू d2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो दोनों के ऊपर इन दोनों पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल लेते हैं, और उसका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो बी स्क्वायर आना चाहिए। पहले जो इक्वेशन है उसको लिख लेता हूं मैं, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो अच्छे फॉर्मेट में ले आते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो अपने को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने में आसानी रहेगी। एलसीएम ले लो ए बी,
ए कैंसिल बी का इंटू बी एक्स कॉस थीटा प्लस बी कैंसिल ए का इंटू ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी को इधर शिफ्ट कर लो और बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। अब इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से ड्रा किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ निकालते हैं, फिर इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो बी स्क्वायर आना चाहिए। इसको एक इक्वेशन दे देता हूं मैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वो, फर्स्ट वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 पॉइंट ऑन द लाइन, ये वाली फर्स्ट D1 ले लेते हैं इसको, इज इक्वल टू मॉड ऑफ AX1, तो AX1 प्लस BY1 प्लस C लिखते हैं, तो ये पूरा का पूरा ये वाला A के प्लेस पे देखना क्या है, तो X का कोफिशिएंट B cos थीटा और X के प्लेस पे आपको X1 रखना है। X1 कौन सा पॉइंट है आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया AX1 प्लस BY1, तो B के प्लेस पे A साइन थीटा है पहले, Y का कोफिशिएंट B साइन थीटा इंटू Y1 की वैल्यू 0, ये 0 प्लस C के प्लेस पे माइनस AB, ये मॉड के अंदर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, X का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, B cos थीटा दिख रहा है, तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर, Y का कोफिशिएंट देखो A साइन थीटा, तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो वो यहाँ से देख ले, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन, ये मॉड के अंदर है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपने पास, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये मॉड ऑफ b इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी आपकी, 0 का इंटू है तो माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट, रहने दो इसको ऐसे ही, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी D1 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही D2 निकाल लो और फिर दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो अपना बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, दूसरे पॉइंट से उसी लाइन के ऊपर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वो, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 ऑन द लाइन फर्स्ट, जो लाइन फर्स्ट थी उसके ऊपर, इसको ले लेते हैं अपन D2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, वही लाइन है आपकी AX1, तो ये A आपका B cos थीटा और X के प्लेस पे X1 रखना है, माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका B cos थीटा
बी कॉस थीटा इंटू ए x1 के प्लेस पे ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी कॉस थीटा प्लस बी वाई। तो बी आपका ये है ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा इंटू y1 की वैल्यू 0 प्लस सी, सी के प्लेस पे क्या है आपका माइनस ए बी, माइनस ए बी, माइनस ए बी, ये मॉड बंद अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एक्स का कोफिशिएंट है आपका क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बी, बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा है और ए साइन थीटा वाई का कोफिशिएंट। तो इसका स्क्वायर करें तो बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ऐसा आ गया। ऊपर ये वाला जीरो का इंटू कर दिए, पूरा जीरो हो जाएगा, इन दोनों को लिख लो। ये मॉड ऑफ, ये माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूं मैं यहां से, चलो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो b इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस ए बी में से आपने माइनस साइन कॉमन निकाले तो प्लस ए बी, ये वाला जीरो हो गया आपका। ये मॉड बंद अपॉन को एज इट इज लिख दो, बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ऐसा हुआ है। अब आपको मालूम है कि मॉडुलस का साइन क्या करता है, माइनस साइन को कंज्यूम कर लेते तो माइनस साइन को छोड़ दो। ये d2 आ गया आपके पास b इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉस थीटा प्लस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ये आ गया भाई आपका d2, d1 d2। अब ये d1 d2 का जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वेयर के इक्वल अपने को प्रूव करना है। नाउ टू प्रूव d1 इंटू d2 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ये प्रूव करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसमें d1 d2 की वैल्यू रख देंगे, बी स्क्वेयर आ जाएगा। LHS ले लेता हूं मैं इसका, d1 इंटू d2, ये प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर है। d1 की वैल्यू है अपने पास मॉड ऑफ, देख लो d1 है ये मॉड b इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू d2 की वैल्यू भी है अपने पास, ये रही d2 की वैल्यू, ये वाली, इसको भी रख दो मॉड ऑफ b इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसा आ गया, आया। अब देखिए नीचे का तो आपका अंडर रूट दोनों में सेम क्वांटिटी है तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा। ऊपर ऊपर ये अलग अलग मॉड में है दोनों, तो हम इसको एक ही मॉड में लिख देते हैं। नीचे का सेम क्वांटिटी है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, होल स्क्वायर के अंदर अंडर रूट हट जाएगा। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
और इसको ए की मॉड में ले रहे हैं। इसको ले लो b इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉस थीटा माइनस ए बी इंटू b इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा प्लस ए बी। ये ए की मॉड के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो ये क्वांटिटी बन गई है आपकी, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये भी सेम क्वांटिटी है। ये a है और ये a है, ये b है, ये b है। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, इसका अंडर रूट हटेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा हो गया, अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। हुआ, ये वाले बी स्क्वायर का अंदर इंटू कर लो मॉड के अंदर ही, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का भी इंटू करना पड़ेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी रेस टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा। नीचे नीचे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर देखो, ऊपर ये कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ मैं, इंटू का तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से अपन कॉमन निकाल लेते हैं। ये मॉड के अंदर यहाँ से सब में से मैं बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, अपने को बी स्क्वायर की जरूरत भी है। ये बी स्क्वायर सब में से कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर निकाले तो एक बी स्क्वायर बचेगा और कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बचेगा, इतना बचा। और नीचे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, इसका इंटू कर लो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसा हुआ आपका। और नीचे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू कर रहे हो उसका कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, क्योंकि अपने को बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का चाहिए, ए स्क्वायर प्लस का चाहिए, और ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, तो अंदर ही कंज्यूम भी हो जाएगा माइनस का साइन। माइनस का साइन कॉमन निकाल के कट कर दो, ये माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो पहले प्लस वाले को लिख लो, पहले इसको लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। और अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। अब देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल कर दो, क्या बचा, मॉड के अंदर माइनस बी स्क्वायर बचा, मॉड का साइन माइनस साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा मॉड के अंदर, और बी स्क्वायर को मॉड के बाहर कर देंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, इज इक्वल टू आर एच एस, ने एल एच एस लिए थे, ये बी स्क्वायर के इक्वल आ गया, डी वन इंटू डी टू। थोड़ा सा कैलकुलेशन है भैया इसमें अच्छा खासा। A person standing at the junction or crossing of two straight paths represented by the equations 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 is equal to 0 in the least time, find the equation of the path that he should follow। क्या है कि एक पर्सन है स्टैंडिंग एट द जंक्शन, वो किसी जंक्शन या किसी क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा है, जंक्शन मतलब क्रॉसिंग,
ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स, दो स्ट्रेट पाथ वहां पे आ रहे हैं, उसकी क्रॉसिंग के ऊपर वो खड़ा है, रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, वो जो दोनों क्रॉसिंग्स दो स्ट्रेट पाथ है उसके इक्वेशन दिए हुए हैं, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन, इस पाथ पे वो जाना चाहता है जिसका इक्वेशन 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इन लीस्ट टाइम, कम से कम टाइम में वो इस रास्ते पे पहुंचना चाहता है। इन दो रास्ते या इन दो पाथ के जंक्शन पे या क्रॉसिंग पे वो खड़ा है, वहां से वो इस पाथ पे वो कम से कम समय में या लीस्ट टाइम में पहुंचना चाहता है, तो उसको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो, उसको कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, उस पाथ का इक्वेशन निकालना है आपको, मतलब लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा ये। मान लीजिए एक पाथ ये है, ये जा रहा है ऐसा, इधर एक रास्ता है, ये ऐसा जा रहा है इधर, इसका इक्वेशन है, ये वाला पाथ का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये वाले पाथ का इक्वेशन है, ऐसा जा रहा है रास्ता। और एक पाथ इधर है, एक रास्ता ये है, इसका इक्वेशन है ये वाला 3x प्लस 4y माइनस 5, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पाथ की क्रॉसिंग पे यहां पे खड़ा है वो, इस पॉइंट पे वो खड़ा है, ये है जंक्शन, जे बोल लो इसको, ये क्रॉसिंग है या जंक्शन, दोनों क्रॉस हो रहे दोनों पे, अब वो यहां पे खड़ा है, अब वो यहां से वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस, एक दूसरा पाथ है, मान लीजिए यहां पे ये ये है वो पाथ, कौन सा, ये वाला 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे पहुंचना चाहता है वो, यहां से, यहाँ जंक्शन पे खड़ा है वो, दोनों के दोनों पाथ के क्रॉसिंग पॉइंट में यहाँ खड़ा है, अब यहां से वो लीस्ट टाइम में यहाँ पे पहुंचना चाहता है, तो अब वो ऐसा जाएगा तो उसको कम टाइम लगेगा, कि ऐसा जाएगा तो कम टाइम लगेगा, कि ऐसा जाएगा तो कम टाइम, या सबसे कम टाइम उसको कब लगेगा जब वो ऐसा सीधा जाएगा। देखो ये सबसे कम डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर वो ये वाले पाथ को फॉलो करता है तो वो लीस्ट टाइम में यहाँ पे पहुंच सकता है ना। ये देखो सबसे कम डिस्टेंस ये वाली है, ये परपेंडिकुलर, तो इस पाथ को उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये वाले पाथ को, और ये पाथ कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर वो आ जाए यहां से, इस रास्ते के ऊपर जाना है उसको, रेलवे क्रॉसिंग वॉसिंग पे खड़े रहते हैं ना लोग, तो अब यहाँ से उसको ये रास्ते पे उसको आना है, तो उसके लिए वो कम से कम टाइम वाला रास्ता ढूंढेंगे, कहाँ से वो कम से कम टाइम में पहुंच जाए, तो वो रास्ता ये है, उसको 90 डिग्री वाला रास्ता चूज करना पड़ेगा। तो इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है आपको, इसका नाम दे देता हूँ, इधर जे दे दिया मैंने तो इसको एल दे देता हूँ, ये जेएल, ये जेएल लाइन का इक्वेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो अब देखना जेएल लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए अपने को किन चीजों की जरूरत पड़ी। क्वेश्चन अब आप ध्यान से एक बार और देख लो, क्वेश्चन आसान है, बस आपको ये समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ, आपको यहाँ बताता हूँ। A person standing at the junction or crossing of two straight paths represented by equations, ये दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दो पाथ, एक पाथ ये और एक पाथ ये, दोनों के इक्वेशन लिखते हैं, दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट है या ये जंक्शन है जे, यहाँ पर स्टैंड है वो, यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्या कहता है, वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन, वो इस रास्ते पे जाना चाहता है जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है, इन लीस्ट टाइम, लीस्ट टाइम में जाना चाहता है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो, उसको कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, तो उसको अपने ख्याल से ये वाला पाथ फॉलो करना चाहिए जो इस लाइन के साथ में, इस पाथ के साथ में 90 डिग्री का एंगल, बस आपको इसका इक्वेशन निकालना है। तो आप इसका इक्वेशन निकालने के लिए देखो ये जेएल नाम दे दिया मैंने, जेएल लाइन का इक्वेशन निकालना है। आपको पता है किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए वी रिक्वायर टू थिंग्स, एक तो वो पॉइंट चाहिए जिससे वो लाइन पास हो रही, और दूसरा उसका स्लोप चाहिए। तो ये वाला पॉइंट है जिससे वो पास हो रहा है, ये पॉइंट कैसे मिलेगा अपने को, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ये जे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब अपने को इसका स्लोप चाहिए, तो अब इसका स्लोप निकालने के लिए जेएल जो है
इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे, और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1 रखेंगे, तो इसका जो स्लोप रहेगा उसकी हेल्प से आपका इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। और जैसे ही आपका जेएल का स्लोप आया, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, बस वही आपके जेएल का इक्वेशन होगा। आई बात समझ में? चलिए इनको इक्वेशन दे देता हूं मैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे दो, और इसको दे दो इक्वेशन 3। ठीक। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या जंक्शन वो जो है, उसके लिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो अपन एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं, कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 है, ये 3y है, ये 4y, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अपन ये y के इक्वल कर लेते हैं। 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, तो अपने को 12 कोफिशिएंट करना है इसका y का, तो 12 करने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन में कर लो 4 का मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, और इसमें कर लो 3 का, तो दोनों के y कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, और डिफरेंट साइन के दोनों को ऐड कर देंगे तो y फिनिश हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। x आ गया तो किसी एक इक्वेशन रख के y की वैल्यू निकाल ले। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, इसमें कर रहे हैं अपन 4 का, तो 4 टू जा 8x माइनस 4 3 जा 12y प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। इसको थर्ड तो दे चुके थे, इसको 4 दो, और इसमें 3 का करो सेकंड इक्वेशन में। 3 3 जा 9x प्लस 3 4 जा 12y प्लस माइनस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 0। इसको दो 5 इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग कर दो इनको, तो ये माइनस 12x प्लस 12x कैंसल्ड, 8x प्लस 9x 17x, 16 माइनस 15 1 इज इक्वल टू 0, 17x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1 अपॉन 17। अब इस x की वैल्यू को छोटा इक्वेशन रख दो फर्स्ट में, तो y की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या? 2x माइनस 3y प्लस 4, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें रख दो x के प्लेस पे -1 अपॉन 17 रखो, 2 इंटू -1 अपॉन 17 माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया -2 अपॉन 17, माइनस 3y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू निकालना है, एलसीएम ले लो 17, ये -2 प्लस 17 4 जा 68, 68 इज इक्वल टू 3y, 68 में से 2 माइनस कर लो तो 66 अपॉन 17 इंटू ये 3 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू y, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 22 टाइम, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 22 अपॉन 17। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया आपका? देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जे लिए थे अपन ने, इंटरसेक्शन जे के कोऑर्डिनेट -1 अपॉन 17 कॉमा 22 अपॉन 17, ये आपका जे आ गया, ये वाला पॉइंट तो आ गया आपके पास, आ गया। अब अपने को इसका स्लोप चाहिए, तो इसके लिए इक्वेशन थर्ड का स्लोप ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फॉर स्लोप ऑफ इक्वेशन थर्ड, फॉर स्लोप ऑफ इक्वेशन थर्ड, ले लो लाइन को थर्ड को, 6x माइनस 7y प्लस 8, 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करो, 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 7y, 7 से डिवाइड कर लो, 6 अपॉन 7x प्लस 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू y,
y को इधर लिख लो, y इज इक्वल टू 6/7 x प्लस 8/7। तो इसका स्लोप क्या हो गया आपका, देयरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू 6/7। हमारे पास इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप आ गया, और ये लाइन JL जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं अपन। Since JL is perpendicular to इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड पर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ JL into slope of इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू -1। ये वाला फॉर्मूला लगाए हैं, m1 into m2 इज इक्वल टू -1। दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर रहती है तो ये स्लोप रहता है। तो स्लोप ऑफ JL तो अपने को निकालना है, स्लोप ऑफ JL इंटू स्लोप ऑफ इक्वेशन थर्ड 6/7 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो स्लोप ऑफ JL इज इक्वल टू -7/6, -7/6 आ जाएगा इसका स्लोप, -7/6। अब अपने पास में JL का स्लोप भी आ गया, ये JL का स्लोप आ गया अपने पास, है ना, और JL किस पॉइंट, J पॉइंट से पास हुई, तो डायरेक्ट JL का इक्वेशन निकाल लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पाथ, नाउ इक्वेशन ऑफ पाथ JL थ्रू पॉइंट, J पॉइंट से जा रहा है, वो J पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे भैया, -1/17, 22/17, -1/17, (22/17) विथ स्लोप -7/6 विल बी, इस JL का इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। रख दो इसमें वैल्यू, y माइनस y1 की वैल्यू 22 अपॉन ये वाली 22/17, 22/17 इज इक्वल टू m की वैल्यू ये -7/6, x माइनस x1 की वैल्यू ये वाली -1/17, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/17। एलसीएम ले लो, 17 एलसीएम, तो ये 17y माइनस 22 इज इक्वल टू -7/6 इंटू, यहाँ भी एलसीएम ले लो 17, तो ये 17x प्लस 1, ये 17 और ये 17 इंटू में है, कैंसिल कर लो इसको, आ गया आपका 17y माइनस 22 इज इक्वल टू -7/6, 7/6 इंटू 17x प्लस 1। ये 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -7 का उधर कर लो, 17 6 कितना होता है 102 y माइनस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 113, 132 इज इक्वल टू -7 का इंटू करो, 17 7 जा 119 माइनस 119x माइनस 7, इधर शिफ्ट करके ले आओ, तो 119x प्लस का हो जाएगा प्लस 102y माइनस 132 इधर ही है, -7 को इधर लाएंगे तो +7 इज इक्वल टू 0, 119x प्लस 102y, ये -132 प्लस 7 प्लस -125 है ना, -125 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाथ। इस पाथ को उसने फॉलो करना चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ path he should follow, this is the required equation of path he should follow। उसको ये वाले पाथ का इक्वेशन फॉलो करना चाहिए जिससे वो कम से कम टाइम में या लीस्ट टाइम में यहां पहुंच जाएगा, कहां, यहां से वो यहां आ जाएगा।